गुड मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों जो है लोग एसएसटी को देखिए। आज जो है असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़े। आज पेज नंबर जो 39 पर देखिए 3.1 से द साल्ट मार्च, नमक यात्रा एंड द सिविल डिसोबियंस मूवमेंट और नागरिक अवज्ञा आंदोलन। नागरिक अवज्ञा आंदोलन ये क्या है? महात्मा गांधी, क्योंकि अंग्रेजों के समय में नमक जैसी सस्ती चीज़ों भी बनाने का अधिकार नहीं थे, उसी के विरोध स्वरूप गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा 1930 में किया और नमक बना के उस कानून को तोड़ा। उसी बारे में है। महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट ए पावरफुल सिंबल। महात्मा गांधी नमक को एक बहुत जो है शक्तिशाली प्रतीक के रूप में पाया। दैट कुड यूनाइट द नेशन, जो राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सकता था, क्योंकि नमक सभी जाति धर्म सभी लोग खाते, बिना नमक के कोई खाने की वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। ऑन 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 को ही सेंट ए लेटर टू वायसराय इरविन। उन्होंने एक पत्र जो तत्कालीन वायसराय इरविन को भेजा, स्टेटिंग, जिसमें कहे थे 11 डिमांड्स, 11 मांगे, जिसमें उन्होंने 11 मांगे कही थी। सम ऑफ दीज वेयर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, इसमें कुछ जो सामान्य रुचि वाले थे। अदर वेयर स्पेसिफिक डिमांड ऑफ डिफरेंट क्लासेस, और अन्य जो है अलग अलग वर्गों के विशेष मांग थी। फ्रॉम इंडस्ट्रियल्स टू पीजेंट, जिसमें उद्योगपति से लेकर किसानों तक की मांगों को रखा था। The idea was to make the demands wide ranging, और इस मांग वाले विचार को बहुत फैलाना था। So that all classes within India society could identify with them, जिससे कि भारत के सभी वर्ग के लोग जो है समाज के लोग जो है उन्हें पहचान सकें। And everyone could be brought together in united campaign, और सभी लोग एक सूत्र में इस अभियान में शामिल हो सकें, ताकि आंदोलन को और ज़्यादा जो है विस्तार मिले। द मोस्ट स्टिरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड, इसमें सबसे जो है हिलाने वाली वस्तु थी उनकी जो मांगे थी। टू एबॉलिश द साल्ट टैक्स, नमक कर को नष्ट करना। साल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय रिच एंड द पुअर एलाइक, और नमक एक ऐसी वस्तु है जो धनी और गरीब सभी लोग समान रूप से खाते हैं, प्रयोग करते हैं। एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड, और यह भोजन का एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। द टैक्स ऑन साल्ट, नमक पर कर, एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स, और सरकार की जो इस पर एकाधिकारिता थी, इट्स प्रोडक्शन, इसके उत्पादन, गवर्नमेंट सरकार के अलावा कोई इसको नहीं बना सकता था। महात्मा गांधी घोषणा किए कि रिवील द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल, जिससे ब्रिटिश शासन को बहुत ही कष्टदायक परिस्थितियां प्रकट हो गई। महात्मा गांधी का लेटर वाज, जो पत्र था, इन वे इस तरीके से, एन अल्टीमेटम, यह एक अंतिम चेतावनी थी। If the demands were not fulfilled by 11 मार्च, यदि मांग को 11 मार्च तक पूरी नहीं की गई, द लेटर स्टेटेड, तो पत्र में कहा गया था, द कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसोबियंस कैंपेन, तो कांग्रेस जो है एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन को जो है शुरू करेगी। इरविन वाज अनविलिंग टू निगोशिएट, इरविन बातचीत करने का इच्छुक नहीं था, निगोशिएट नहीं करना चाहता था। So Mahatma Gandhi started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers. इसलिए महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध जो है नमक यात्रा जो है अपने 78 विश्वसनीय साथियों के साथ शुरू किया। द मार्च वाज वर 240 माइल्स, और यह यात्रा जो है 240 मील की हुई। फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू गुजरात कोस्टेड टाउन ऑफ दांडी,
यह गांधी जी के साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के समुद्र तटीय इलाका जो कस्बा था दांडी तक गए। दी वॉलंटियर वॉकड फॉर 24 डेज, और जो उनके साथी थे वे लगभग 24 दिन पैदल चलते रहे। अबाउट 10 माइल से लगभग एक दिन में 10 मील चलते थे। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी, हजारों लोग महात्मा गांधी को सुन करके आए। वेयर एवर ही स्टॉप्ड, जहाँ कहीं भी वह रुकते थे। एंड ही टोल्ड देम, वह उन्हें बताते थे व्हाट ही मेंट बाय स्वराज, उनका स्वराज का अर्थ क्या है। एंड अर्ज देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश, और ब्रिटिश को शांतिपूर्ण हराने का जो है निवेदन करते थे, प्रेरित करते थे। ऑन 6 अप्रैल 6 अप्रैल को ही रीच्ड दांडी, व दांडी पहुंच गए। एंड सेरेमोनियल वायलेटेड द लॉ, संस्कारित रूप से उस जो है कानून का उल्लंघन किए। मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाई बॉइलिंग सी वाटर, समुद्र के खौलते पानी से, उबलते पानी से उन्होंने नमक बनाया, और इस प्रकार नमक के कानून को तोड़ दिया। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यही जो है नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक बन गया। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यह आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था। पीपुल वेयर नाउ वास्क, लोग अब पूछते हैं नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन, केवल सहयोग को इनकार करना ही नहीं होता है, बल्कि विथ द ब्रिटिश लोगों के साथ एज दे हैड डन इन 1920-23, जैसा कि उन्होंने 1921-22 में किया था। बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉ, उन्होंने औपनिवेशिक नियम को भी तोड़ा। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द साल्ट लॉ, हजारों लोग जो है देश में नमक के कानून को तोड़े। मैन्युफैक्चर्ड साल्ट, नमक का उत्पादन किए। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्री, और सरकार की नमक की फैक्ट्रियों के सामने जो है डिमॉन्स्ट्रेट प्रदर्शन किए। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जब आंदोलन फैला, फॉरेन क्लोथ वाज बायकॉटेड, विदेशी कपड़ों को बहिष्कार हुआ। एंड लिक्वर शॉप्स वेयर पिकेटेड, और शराब की दुकानें जो है लूट ली गई। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, किसान जो है मालगुजारी देने से इनकार कर दिए। एंड चौकीदारी टैक्स को देने से इनकार कर दिए। विलेज ऑफिसर रिजाइंड, गांव के जो अधिकारी थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। एंड इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपुल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, बहुत से क्षेत्रों में, बहुत से स्थानों पे जंगलों में रहने वाले लोग जंगल के कानूनों का उल्लंघन कर दिए। गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट, और वह संरक्षित जंगलों में गए। टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल, वे जंगलों में लकड़ी इकट्ठा करने लगे, पशुओं को चराने लगे। थैंक्स, जय हिंद।